नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक रोमांचक काल्पनिक सांप फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन स्नेक वॉर। कहानी एक रहस्यमयी फैक्ट्री से शुरू होती है। कंपनी की मालकिन मिन अपने मैनेजर से नाराज है। उनका सांप पालन प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है, इसलिए वह मैनेजर से कहती है कि वह उन जहरीले सांपों को मार डाले जिन्हें वे गुप्त रूप से पाल रहे थे, जो कि गैरकानूनी है। मिन मैनेजर को समस्या का समाधान करने के लिए एक दिन का समय देती है, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर कर्मचारियों को सांपों को मारने के लिए सांप कक्ष में जहर डालने का निर्देश देता है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जहर असल में सांपों को और भी ताकतवर बना रहा है। सांपों की संख्या बढ़ने और उनमें बदलाव होने लगते हैं और जल्द ही कक्ष के अंदर सांपों के समूह से एक विशाल राक्षस सांप निकलता है। इस बीच मैनेजर अपने कार्यालय लौटता है, जहां वह एक महिला के साथ समय बिताने वाला होता है, लेकिन वह ये नहीं देख पाता कि सांपों के बेकाबू होने से पूरी इमारत हिल रही है। अचानक एक विशाल राक्षस सांप बाहर आता है और लोगों को इधर-उधर फेंकता है। कर्मचारी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन सांप उनका पीछा करता है और जो भी दिखाई देता है उस पर हमला करके उसे खा जाता है। जैसे ही जगह अराजकता में बदल गई, प्रबंधक अभी भी महिला के साथ नाच रहा है। वह ध्यान नहीं देता कि उसके सभी कर्मचारी मारे जा रहे हैं। अंततः विशाल सांप कार्यालय की ओर बढ़ता है। आदमी उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसके साथ वाली महिला को पता नहीं होता कि उसके पीछे एक विशाल सांप है। विशाल सांप कमरे में घुस जाता है और महिला को एक ही बार में खा जाता है। उसके बाद प्रबंधक को खाने के बजाय वह बस उसे अपनी उग्र आँखों से घूरता रहता है। बाहर आखिरी कुछ कर्मचारी निकास द्वार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। विशाल सांप उनके पीछे प्रकट होता है और अपना शिकार शुरू करता है। वह बाकी लोगों को खा जाता है और अंत में एक जोरदार दहाड़ के साथ इमारत से बाहर निकल जाता है। इस बीच पास के एक होटल में टैंग नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहा है। उन्हें पता नहीं है कि जहरीले सांप पहले ही आ चुके हैं। इस होटल की मालकिन भी मिन है, जो अपने प्रेमी के साथ रोमांटिक पल बिताने में व्यस्त है। मिन को अपनी फैक्ट्री से एक जरूरी फोन आता है। यह उसके मैनेजर का फोन है। वह अभी भी जिंदा है और डरते हुए उसे चेतावनी देता है कि विशालकाय सांप भाग गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक सांप उसे ढूंढ लेता है और उसे पूरा निगल जाता है। मिन को एहसास होता है कि मामला गंभीर हो रहा है, लेकिन मेहमानों को चेतावनी देने के बजाय वह अपने प्रेमी से कहती है कि ये संदेश उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। होटल में जब टैंग और उसकी पत्नी बातचीत कर रहे होते हैं, टैंग अपनी बेटी के ठीक सामने एक जहरीला सांप देखता है। वह सावधानी से चादर पकड़ता है, सांप को फेंक देता है और समय रहते अपनी बेटी को बचा लेता है। वे जल्दी से अपने कमरे से निकलकर लॉबी में खतरे की सूचना देने जाते हैं। इसी बीच दूसरे कमरे में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ बाथटब में बात कर रही होती है। तभी एक सांप प्रकट होता है और उसे मार डालता है। जैसे ही टैंग पूछ रहा है कि सांप उनके कमरे में कैसे आया, अचानक सारे फोन एक साथ बजने लगते हैं। अचानक टैंग ने एक बादल को होटल की ओर आते देखा। बाहर मौजूद सभी लोग हवा में अचानक आए बदलाव से चौंक गए। अचानक उस बादल से सांप निकले और लोगों को काट लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सांप स्विमिंग पूल में मौजूद लोगों पर भी हमला कर रहे थे। भीड़ होटल में वापस भागी और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश द्वार देखा, खून से लथपथ एक महिला मदद मांगती हुई बाहर प्रकट हुई। होटल मैनेजर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके खोलने से पहले ही वह विशाल सांप महिला को पकड़कर खींच ले गया। ये देखकर सभी डर गए और विशाल सांप अपनी पूंछ से दरवाजा तोड़ देता है, शीशा तोड़ देता है और लोग जमीन पर गिर जाते हैं और सांपों का झुंड अंदर घुस जाता है, लोगों पर हमला करता है और उन्हें काटता है। लोग वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप बहुत ताकतवर होते हैं। इस अफरा-तफरी में टैंग अपने परिवार से अलग हो जाता है।
इस अफरातफरी के बीच टैंग की पत्नी जल्दी से अपनी बेटी को पकड़कर भाग जाती है। जल्द ही और भी बड़े सांप होटल में घुस आते हैं और इंसानों को शिकार की तरह शिकार करते हैं। इस बीच बाहर क्या हो रहा है इससे अनजान रेस्टोरेंट में लोग अभी भी सांप का मांस खा रहे हैं। अचानक 2 विशालकाय सांप अपना अजीब चेहरा दिखाते हुए कमरे में घुस आते हैं और जो भी उन्हें दिखता है उसे खाकर अपना शिकार शुरू कर देते हैं। बाकी बचे लोग भागने की कोशिश में ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन टैंग गलती से नीचे गिर जाता है और एक पल के लिए बेहोश हो जाता है। जल्द ही इमारत एक विशाल बादल से ढक जाती है। जब वह उठता है तो वह अपने सामने एक काला सांप देखता है जो उसे काटने ही वाला था। तुरंत टैंग एक छाता पकड़ता है, सांप को दीवार पर पटक देता है, उसे फंसा लेता है और इमारत से बाहर फेंकने से पहले उस पर बार बार वार करता है। इस बीच टैंग को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वह अपने परिवार को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर दौड़ता है, लेकिन वह एक छोटी लड़की को अपनी मां को जगाने के लिए रोते हुए देखता है। अचानक महिला टैंग का पैर पकड़ लेती है और उससे अपनी बेटी की मदद करने की विनती करती है। पता चलता है कि सभी लोग पेंट हाउस में इकट्ठा हो गए हैं। बचे हुए लोग कमरे में रखी चीजों से दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें बाहर से किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है तो वे चौंक जाते हैं। सुरक्षा गार्ड दरवाजा खोलने ही वाला होता है, लेकिन मिन उसे धमकी देता है कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। हालांकि गार्ड पीछे हटने को तैयार नहीं होता और अपनी वर्दी उतारकर दरवाजा खोल देता है ताकि बचे हुए लोग अंदर आ सकें। तांग अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने के लिए अंदर भागता है, लेकिन वह उन्हें नहीं देखता। वह होटल के कमरों में ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन सभी उसे चेतावनी देते हैं कि वह बाहर न जाए क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सांप घूम रहे हैं। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे अपने परिवार को बचाने के लिए कमरा छोड़ना ही होगा। लिफ्ट में घुसते ही उसे जमीन पर एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के शरीर से एक सांप निकलता है और टैंग पर हमला करना शुरू कर देता है। टैंग किसी तरह सांप को मार देता है और हर कमरे में तलाशी लेता है, लेकिन फिर भी उसे अपना परिवार नहीं मिलता। इस बीच उसकी पत्नी और बेटी एक कोठरी में छिपी हैं। एक विशाल सांप उनके शरीर की गर्मी को भाप लेता है और अपने शिकार की तलाश में है। टैंग की पत्नी और बेटी कोठरी में दुबक जाती हैं और चुप रहने की कोशिश करती हैं, जबकि सांप कमरे में रेंग रहा है। वह जीव और करीब आता जाता है और जब पत्नी बाहर झांकती है तो वह कोठरी के ठीक बाहर उस विशाल सांप को देखकर डर जाती है। सांप गुस्से से दहाड़ता है। इस बीच टैंग कंट्रोल रूम में पहुंचता है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए आखिरकार उस कमरे को ढूंढ लेता है जहां उसका परिवार है। महिला सांप को अपनी बेटी से दूर करने के लिए दौड़कर बाहर निकलती है। हालांकि जैसे ही पत्नी सांप का ध्यान भटकाने वाली होती है, उसकी बेटी भी बाहर आ जाती है। इससे जीव तुरंत उस पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक समय पर टैंग दौड़कर अंदर आता है और सांप को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। सांप इमारत से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। टैंग अपने परिवार की ओर मुड़ता है और अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाता है। उनके जाने से पहले और भी बचे हुए लोग छिपकर बाहर निकलने लगते हैं। टैंग की बेटी उसे उनकी मदद करने के लिए कहती है। कोई और विकल्प न होने पर टैंग मान जाता है और वे सब मिलकर चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें एक विशाल सांप अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही सांप उनका पीछा करता है, बचे हुए लोग उसी कमरे में वापस भाग जाते हैं जहां से वे आए थे। टैंग एक योजना बनाता है। वह सभी को खिड़की से बाहर निकलने और निर्माण कार्य के लिए बनी लिफ्ट की ओर ले जाता है। इमारत के किनारे किनारे चलता है, लेकिन जल्द ही एक विशालकाय सांप कमरे में घुस जाता है और खिड़की से दहाड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। यह देखकर एक लड़की घबरा जाती है और इमारत से नीचे गिर जाती है। हालांकि टैंग बाकी लोगों को लिफ्ट में चढ़ाने में कामयाब हो जाता है, जिससे समूह की जान बच जाती है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, भारी वजन के कारण लिफ्ट में खराबी आने लगती है। फिर
वे एक और भी बड़े सांप को इमारत पर चढ़ते हुए देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वे मदद की उम्मीद में खिड़कियों पर थपथपाने लगते हैं। सौभाग्य से वे पेंट हाउस के ठीक नीचे हैं, जहां बाकी बचे हुए लोग हैं। अंदर मौजूद लोग उन्हें देख लेते हैं और जल्दी से समूह की मदद करते हैं। उन्हें एक एक करके अंदर खींचते हैं और उनकी जान बचाते हैं। जैसे ही बड़ा सांप लिफ्ट से टकराता है, टैंग और उसकी पत्नी लगभग गिर ही जाते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बचा लेता है। जैसे ही वे राहत की सांस लेते हैं, इमारत जोर से हिलने लगती है क्योंकि एक विशाल सांप इमारत के चारों ओर लिपट जाता है। इमारत फिर से हिलती है और बिजली कट जाती है। स्थिति और भी बदतर तब हो जाती है जब टैंक को पता चलता है कि बचे हुए लोगों में से कई को सांपों ने काट लिया है और टैंक की पत्नी को भी सांप ने काट लिया है। वे उस कमरे में दवा ढूंढ रहे थे कि उन्हें एक दस्तावेज मिला जिससे पता चला कि मिन इस पूरी आपदा के लिए जिम्मेदार है। ये जानकर टैंक क्रोधित हो जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन मिन दावा करती है कि उसके पास रहर की दवा है। टैंक को अनिच्छा से एहसास होता है कि उसे अपनी पत्नी और बाकियों को बचाने के लिए मिन की मदद की जरूरत है। मिन उन्हें दवा दिखाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन तभी जब उसका प्रेमी भी साथ आए। कोई और विकल्प न होने पर टैंग इस खतरनाक मिशन के लिए राजी हो जाती है और मदद के लिए स्वयंसेवकों को इकट्ठा करती है। इस बीच मिन चुपके से अपने प्रेमी से कहती है कि मौका मिलते ही वह बाकियों को मार डाले। समूह बाहर निकलता है और रास्ते में पड़ने वाले छोटे सांपों से बचता है। आखिरकार वे जनरेटर तक पहुंचते हैं। वे बिजली का स्विच ढूंढने और होटल की सभी लाइटें जलाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे विशाल सांप भड़क उठता है। इमारत फिर से हिलती है और बचे हुए लोगों को तुरंत एहसास होता है कि वे छत पर सांपों के एक समूह के ठीक नीचे हैं। सांप छत से गिरने लगते हैं। समूह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वे सुरक्षित बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। टीम आखिरकार उस गुप्त कमरे में पहुंचती है जहां टीके रखे हैं। वे अपने दोस्तों को बचाने के लिए दवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, सुरक्षा अधिकारी को कुछ भयानक दिखाई देता है। होटल मैनेजर के ठीक पीछे एक विशाल सांप आ गया है। मैनेजर डर के मारे पीछे मुड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सांप चीखता है और सीधे उसके सिर पर झपट पड़ता है। सांप का ध्यान बचे हुए लोगों की ओर जाता है। वे उस पर एक बाल्टी फेंकते हैं और तुरंत रसोई में भाग जाते हैं। इससे पहले कि वे अपना अगला कदम समझ पाते, मिन का प्रेमी उन्हें रसोई में बंद कर देता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। वो ऑफिस वापस जाने के लिए सीढ़ियों की ओर दौड़ता है, लेकिन डर के मारे जल्द ही बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। जैसे ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिरता है, उसे अनगिनत लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जो उनके अवैध प्रयोगों के कारण मारे गए थे। उनके किए पर उसे अपराध बोध होने लगता है। इसी बीच एक विशालकाय सांप रसोई में घुस आता है और बचे हुए लोग छिपने की कोशिश करते हैं और चुप रहने की कोशिश करते हैं। सांप कमरे में बचा हुआ खाना खाने लगता है और सौभाग्य से कमरे से बाहर निकल जाता है, जिससे वे कुछ देर के लिए जिंदा बच जाते हैं। समूह इस मौके का फायदा उठाकर फिर से इकट्ठा होता है और रसोई के दरवाजे खोलने का तरीका ढूंढता है, लेकिन जैसे ही वे योजनाएं बनाने लगते हैं, सांप दहाड़ता है और उन पर हमला करने के लिए उनके पास आता है। तांग उसे एक धातु के डंडे से रोकता है, लेकिन राक्षस उसे दूर फेंक देता है और बाकी बचे लोगों को देख लेता है। वह उन पर हमला कर देता है। डॉक्टर एक फ्रीजर बॉक्स में छिप जाता है और एक महिला और रसोइया उसे चाकू से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप उसे दूर फेंक देता है। सांप फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार वह रसोई के दरवाजों में फंस जाता है, जिससे उन्हें उस पर हमला करने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। वे सांप पर बार बार वार करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सांप छूटकर टैंक के सामने आ जाता है। सुरक्षा गार्ड एक धातु के डंडे से उस विशालकाय सांप को रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि रसोइया उसे काटने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से उसे सांप के जहर से जहर हो जाता है। जैसे ही समूह मरने वाला होता है, मिन का प्रेमी ठीक समय पर वापस आ जाता है।
वह सबको भागने के लिए चिल्लाता है और वे जल्दी से बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन रसोइया देखता है कि सांप अभी भी उनके पीछे आ रहा है। रसोइया बाकी लोगों को बाहर भेज देता है और दरवाजे बंद कर देता है। सांप को रोकने और बाकियों को भागने का मौका देने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। समूह कार्यालय में वापस आता है और तांग मिन पर चिल्लाता है। उस पर मिन के प्रेमी को उन्हें मारने के लिए भेजने का आरोप लगाता है। इस बीच डॉक्टर बचे हुए लोगों को दवा देता है जिससे जहर ठीक हो जाता है। सभी बच जाते हैं फिलहाल के लिए। अचानक बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। समूह इसे देखता है और आशा से भर जाता है, ये सोचकर कि वे भागने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आता है उन्हें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। हेलीकॉप्टर मदद के लिए उनकी पुकार को अनसुना कर देता है और वापस मुड़ जाता है। उन्हें जल्दी से पता चलता है कि मिन अपने प्रेमी के साथ गायब है। यह पता चलता है कि मिन ने भागने के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाया था। रास्ते में वह अचानक अपने प्रेमी को दूसरों को मारने में नाकाम रहने के लिए इमारत से धक्का दे देती है। वह मरने से पहले गुस्से में चिल्लाता है। इस बीच विशाल सांप उन्हें इमारत में देख लेता है और हमला कर देता है। समूह तुरंत छत पर पहुंचता है। सुरक्षा अधिकारी एक बंदूक देखकर उसे ले लेता है। मिन हेलीकॉप्टर से भागने ही वाली थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके बैग से एक सफेद सांप निकल आया है। सांप पायलट को मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। मिन कूद जाती है लेकिन सफेद सांप उसका पीछा करता रहता है। वह छत के किनारे पहुंचती है और सांप से ना काटने की विनती करती है, लेकिन सांप उसे इमारत से नीचे गिरा देता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बीच टैंग और बचे हुए लोग छत पर पहुंच जाते हैं और विशालकाय सांप भी ऊपर चढ़ जाता है। वह बचे हुए लोगों को देखकर गुस्से से दहाड़ता है, जिससे समूह डर के मारे दहाड़ उठता है। विशालकाय राक्षस की दहाड़ सुनकर दूसरे सांप भी छत पर रेंगने लगते हैं। सुरक्षा अधिकारी पीछे की ओर दौड़ता है और निर्माण उपकरणों से भरा एक कमरा पाता है। वह सांपों से लड़ने का फैसला करता है और समूह भी उसमें शामिल हो जाता है और जहरीले सांपों को भगाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करता है। वे सांपों को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वे इमारत से नीचे चले जाते हैं। सुरक्षा अधिकारी सांपों को जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करता है और टैंग एक बंदूक से सांप को छत से उड़ा देता है। जब उन्हें लगता है कि वे जीत गए हैं, तभी धुएं से एक विशाल सांप निकलता है और उन पर हमला करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। टैंग सांप पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उन पर हमला करता रहता है। बाकी बचे लोग सांप पर हमला करते हैं, लेकिन वे आसानी से एक तरफ गिर जाते हैं। यह देखकर टैंग को एहसास होता है कि सांप को रोकने का एकमात्र तरीका उसका ध्यान भटकाना है। वह सुरक्षा अधिकारी से कहता है कि जब तक वह हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है, सांप को रोके रखे, और अधिकारी सांप पर गोली चलाकर उसका ध्यान भटका देता है। टैंग हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। उसकी बेटी रोती है, उससे न जाने की विनती करती है, लेकिन टैंग मुस्कुराता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान में उड़ जाता है। इसी बीच सांप सुरक्षा अधिकारी को मार देता है। बेटी अधिकारी की मौत देख लेती है और सांप के सामने जाकर उसे वहां से जाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन सांप उसे बस एक और शिकार समझता है। इससे पहले कि वह उसे मार सके, टैंग विशालकाय सांप का ध्यान भटका देता है और उसका ध्यान हेलीकॉप्टर की ओर खींचता है। वह हेलीकॉप्टर सीधे विशालकाय सांप की ओर उड़ाता है और आखिरी गर्जना के साथ हेलीकॉप्टर सांप से टकरा जाता है, जिससे एक जोरदार विस्फोट होता है। टैंग और विशालकाय सांप दोनों विस्फोट में मारे जाते हैं। बचे हुए लोग दुखी होकर बेटी को अपने पिता के लिए रोते हुए देखते हैं। टैंग की पत्नी को एहसास होता है कि उसने उन सभी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और यही इस कहानी का दुखद अंत है। देखने के लिए शुक्रिया।